हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो समरूप कुंडली में जिनके केंद्र उभयनिष्ठ है, समान वैद्युत धारा बहती है और इनके तल परस्पर लंबवत हैं। यदि केवल एक कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है तो केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा बताना है। विकल्प हमें दे रखा है, बताने में से कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे। अगर हम देखते हैं कोई कुंडली है जिसमें अगर I धारा बहती है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इससे यहाँ पे इसके केंद्र से कुंडली है, ऐसे I धारा अगर बहती है, इस कुंडली से I धारा बहती है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अगर ये R त्रिज्या है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B बराबर क्या होता है, यह हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I बटा 2R होता है। तो यहाँ पे हमने चुंबकीय क्षेत्र को देखा। अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो उत्तर में हमें देखेंगे कि हमें प्रश्न में दे रखा है कि दो उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक स्थिति यह हो जाएगी कि एक तो हो जाएगा यह कुंडली, अब यहाँ पे समान धारा बह रही है और यहाँ पे हमें दे रखा है कि समरूप कुंडली है। उभयनिष्ठ, इनका केंद्र उभयनिष्ठ है, तो केंद्र उभयनिष्ठ का मतलब ये वाली स्थिति होगी, ये हो जाएगा। अब जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, म्यू नॉट इंटू I बटा 2R, जब कुंडली में I धारा बहती है। और यहाँ पे इसकी दिशा देखें तो हम देखते हैं कि इसकी दिशा लंबवत तल के क्या हो जाएगी। हम क्या करते हैं, दाएं हाथ के चारों उंगलियों को धारा की दिशा में रखते हैं, तो अंगूठे की दिशा हमें क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस दिशा में आ रही है लंबवत तल के बाहर की ओर, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो लंबवत तल के बाहर की ओर, इसे हम डॉट से लिखते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें इसकी दिशा क्या हो जाएगी, तल के बाहर की ओर। अब इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसमें इस दिशा में I धारा बह रही है, समान धारा बह रही है, जैसा प्रश्न में दे रखा है। तो इसमें हम देखते हैं इसकी दिशा हो जाएगी ये लंबवत बाहर की ओर। तो ये दोनों परस्पर कैसे हैं, ये दोनों परस्पर 90 डिग्री में है। तो यहाँ पे इसका भी चुंबकीय क्षेत्र B हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस दिशा का चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री में है। तो इसका हम परिणामी देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका परिणामी कुछ इस दिशा में आ जाएगा B डैश। तो B डैश का मान क्या हो जाएगा, ध्यान से डिग्री में तो हमें पता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो इसका मतलब B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, B डैश बराबर मिलेगा अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा B। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब विकल्प देखें तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा C। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प C है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।